तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज हम बायोलॉजी के टॉप 100 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो पार्ट 2 है। और पार्ट 1 इसका पहले हो चुका है, क्योंकि जो भी उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं। तो आइए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा तो मूसला के जड़ें, ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे चलते हैं। श्वसन मूल मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि जूसिया में, ऑप्शन नंबर ए। कि निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा आलू, ऑप्शन नंबर सी। अवस्था में मूल पाई जाती है, इसका आंसर हो जाएगा गन्ने में, ऑप्शन नंबर ए। तो जड़ें विकसित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा तो मूलांकुर में, ऑप्शन नंबर डी। गाजर है एक, इसका आंसर हो जाएगा जड़, ऑप्शन नंबर सी। तो बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्तंभ मूल। पेड़ में निम्नलिखित में कौन सा हमेशा रहता है, इसका आंसर हो जाएगा जड़, ऑप्शन नंबर बी। आलू का खाने योग्य भाग है, इसका आंसर हो जाएगा तना, ऑप्शन नंबर सी। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है, इसका आंसर हो जाएगा पर्णकाय स्तंभ के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन एक तना है, इसका आंसर हो जाएगा आलू, ऑप्शन नंबर सी। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा कंद, ऑप्शन नंबर डी। हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग है, इसका आंसर हो जाएगा प्रकंद, ऑप्शन नंबर बी। तो अदरक क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ए, राइबोसोम। प्याज किसका परिवर्तित रूप है, इसका आंसर हो जाएगा तना, ऑप्शन नंबर सी। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते वे क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा तो क्रिप्टोगेम्स, ऑप्शन नंबर ए। संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है, इसका आंसर हो जाएगा रेफ्लेसिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन है, इसका आंसर होगा बुल्फिया, ऑप्शन नंबर ए। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, इसका आंसर होगा पुष्प, ऑप्शन नंबर सी।
कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? इसका आंसर होगा जिनकंगू। ऑप्शन नंबर ए। दमा व खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? इसका आंसर होगा इफेड्रा से। ऑप्शन नंबर डी। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? इसका आंसर होगा रेफलेशिया। ऑप्शन नंबर ए। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? इसका आंसर होगा प्रकाश के। ऑप्शन नंबर डी। किस पौधे में बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होते हैं? इसका आंसर होगा साइकस। ऑप्शन नंबर बी। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? इसका आंसर होगा मूंगफली। ऑप्शन नंबर सी। नारियल का खाने योग्य तो भाग है? इसका आंसर होगा तो भ्रूण पोष। ऑप्शन नंबर ए। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? इसका आंसर होगा कीट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अनिषेचन जनन प्रायः किसमें दिखाई जाती है? इसका आंसर होगा अंगूर में। ऑप्शन नंबर बी। ताना काठ आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा गन्ना के लिए। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके किया जाता है? इसका आंसर होगा प्याज का। ऑप्शन नंबर सी। एक सत्य फल परिवर्धित होता है? इसका आंसर होगा अंडाशय से। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा एक फ्रूट फल होता है? इसका आंसर होगा सेव। ऑप्शन नंबर सी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होता है? इसका आंसर होगा फलों से। ऑप्शन नंबर सी। चावल का दाना क्या है? इसका आंसर होगा एक बीजीय फल। ऑप्शन नंबर बी। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? इसका होगा गूदेदार पुष्पासन। ऑप्शन नंबर सी। बीज किससे विकसित होता है? इसका आंसर होगा बीजांडों से। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से वर्गीकी का जनक कहा जाता है? इसका आंसर होगा लिनियस को। ऑप्शन नंबर डी। वर्गीकरण की आधारीय इकाई है? इसका आंसर होगा स्पीसीज। ऑप्शन नंबर बी। आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? इसका आंसर होगा सोलेनेसी। ऑप्शन नंबर सी। कपास किस कुल की संबंधित इकाई है? इसका आंसर होगा मालवेसी। ऑप्शन नंबर ए। बैगन किस कुल का पौधा है? इसका आंसर होगा सोलेनेसी।
ऑप्शन नंबर ए। आम का तो वनस्पति नाम क्या है? इसका आंसर होगा मेंजिफेरा इंडिका, ऑप्शन नंबर बी। दलहन पौधा संबंधित है, इसका आंसर होगा लेगुमिनोसी से, ऑप्शन नंबर सी। चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? इसका आंसर होगा थिया साइनेंसिस, ऑप्शन नंबर बी। मटर पौधा क्या है? इसका आंसर होगा साक, ऑप्शन नंबर बी। लौंग होता है एक शुष्क पुष्प कलिका, ऑप्शन नंबर ए। फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? इसका आंसर होगा पुष्प क्रम, ऑप्शन नंबर ए। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? इसका आंसर होगा जड़ों से, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? इसका आंसर होगा ट्रिटिकेल, ऑप्शन नंबर बी। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? इसका आंसर होगा आंवला। तंबाकू की पत्तियों में होता है, इसका आंसर होगा निकोटीन, ऑप्शन नंबर ए। भारत की प्रमुख धान्य फसल है, इसका आंसर होगा चावल, ऑप्शन नंबर सी। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? इसका आंसर होगा प्रोटीन का, ऑप्शन नंबर ए। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? इसका आंसर होगा सोयाबीन में, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? इसका आंसर होगा मटर, ऑप्शन नंबर सी। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? इसका आंसर होगा छाल से, ऑप्शन नंबर सी। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा चीड़ से, ऑप्शन नंबर बी। लिटमस प्राप्त होता है, इसका आंसर होगा लाइकेन से, ऑप्शन नंबर डी। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? इसका आंसर होगा जाइलम के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है, इसका आंसर होगा केशिका जल, ऑप्शन नंबर सी। पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? इसका आंसर होगा 16, ऑप्शन नंबर डी। पौधे की हरी महीनता किसकी कमी से होती है? इसका आंसर होगा Mg मैग्नीशियम के कारण, ऑप्शन नंबर ए। वाष्पोत्सर्जन होता है, इसका आंसर होगा सभी वायवीय भागों से, ऑप्शन नंबर बी। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? इसका आंसर होगा पोटोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? इसका आंसर होगा पूरा पौधा में,
ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? इसका आंसर होगा इनमें से सभी। सूर्य का प्रकाश भी है, क्लोरोफिल भी है और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन निकलता है। और क्या तो ग्रहण करता है? तो CO2 तो ग्रहण करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? इसका आंसर होगा केवल दिन में। ऑप्शन नंबर बी। श्वसन मापन यंत्र कहलाता है? रेस्पिरोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी। और कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रहण करता है। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? इथिलीन। ऑप्शन नंबर ए। पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है? सोडियम। ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? इसका आंसर होगा जल से। ऑप्शन नंबर बी। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती है वो क्या कहलाती है? ऑक्जेनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर बी। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? इसका आंसर होगा फफूंदी। ऑप्शन नंबर बी। पेड़ व पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन दोनों पौधे को लंबा कर देते हैं तथा फूल बढ़ने में भी मदद करते हैं? तो इसका आंसर होगा जिबरेलिन। ऑप्शन नंबर सी। छुई मुई की पत्तियां में गति होती है? कंपानो कुचन। ऑप्शन नंबर बी। खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? इसका आंसर होगा धान से। ऑप्शन नंबर ए। खैरा रोग किसके कारण होता है? इसका आंसर होगा जस्ता की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर बी। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? इसका आंसर होगा हरे शैवाल के कारण। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? इसका सही आंसर होगा जीवाणु के कारण। ऑप्शन नंबर ए। मीलीबग किस फसल से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा सरसों से। ऑप्शन नंबर बी। गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक है, उनका नाम क्या है? केसी मेहता। ऑप्शन नंबर ए।
अग्नि निर्जर रोग किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा सेब से। सिट्रस कैकर है? इसका सही आंसर होगा नींबू का एक रोग है। सिट्रस कैकर क्या है? नींबू का एक रोग है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आलू में ब्लैक हार्ट का कारण कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन के कमी, ऑप्शन नंबर ए। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? तो इसका सही आंसर होगा फ्लोएम के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर होगा जाइलम के द्वारा। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? इसका सही आंसर होगा वातावरण में ध्वनि, ऑप्शन नंबर सी। वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? इसका सही आंसर होगा आनुवांशिकी, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसको आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा मेंडल को, ऑप्शन नंबर ए। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही आंसर होगा जोहानसन ने, ऑप्शन नंबर बी। जीन्स बने होते हैं, इसका सही आंसर होगा डीएनए से, ऑप्शन नंबर सी। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? इसका सही आंसर होगा हरगोविंद खुराना ने। कौन किया था? हरगोविंद खुराना, ऑप्शन नंबर ए। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया था? इसका सही आंसर होगा वाटसन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है किसके द्वारा? क्रोमोसोम के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन नंबर बी। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर होगा राइबोसोम में, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू दोस्तों। तो यही टॉप 100 बायोलॉजी का क्वेश्चन था जो एनटीपीसी और रेलवे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।